एक रात की बारिश और एक बड़ा हादसा। जब तक कोई हादसा नहीं होता है तब तक ना ही प्रशासन जागती है और ना ही सरकार जागती है। राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसी इमारतें बनी हुई है जहां पर कई वर्षों से लोग रह रहे हैं, लेकिन वो इमारतें पूरी जर्जर हो चुकी हैं और एक बड़े हादसे को दावत दे रही हैं। न जाने कब वो इमारतें गिर जाए और लोगों की जान चली जाए। आज राजधानी लखनऊ में एक ऐसा ही हादसा हुआ जहां पर एक बारिश की वजह से एक पेड़ गिर गया दोपहर में, और वो कई वर्षों पुराना पेड़ था। उसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऐसे ही कई इमारतें बनी हुई है, वो तो खैर एक पेड़ था, ऐसी इमारतें बनी हुई जो जर्जर हो चुकी है, घरों के अंदर से पेड़ उस पे निकले हुए हैं। उसके बावजूद यहाँ पर लोग रह रहे हैं। हालांकि उनकी मुसीबतें हैं, वो लोग रह रहे हैं, लेकिन ना ही नगर निगम उस पर खास ख्याल रख रहा है और ना ही सरकार। अब वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग उन जर्जर मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं और कभी भी हादसा किसी के साथ भी किसी वक्त भी हो सकता है। इस वक्त मैं कैसरबाग की चौराहे की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, कई वर्षों पुरानी ये इमारतें हैं और यहाँ पर लोग जो है वो रह रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे हम आपको। ये घर तो जर्जर बने ही हुए हैं, लेकिन उस घर के अंदर से एक पीपल का पेड़ निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है। ऐसे तमाम सैकड़ों जो है बिजली के तार जो है वो निकले हुए हैं ताकि हादसे को कभी भी दावत दे जाएं। अब हम चलिए, अब यहीं से हम शुरू करते हैं और दिखाते हैं तस्वीरें आपको कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि ये कई वर्षों से आ रहे हैं, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी रहती हुई चली आ रही है, तो ये लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं। अब दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें आपको। सबसे पहले यहीं की तस्वीर आप देख लीजिए। ये कई वर्षों पुराना कि ये घर है और यहाँ ये बंद पड़ा हुआ है। हालांकि अंदर ये जब पूरी तरीके से बाहर जर्जर नज़र आ रहा है तो अंदर भी जर्जर ही होगा। ऐसे में ये सब के सब जो है, इधर आप लोग रहती हैं। लाइट वगैरह कुछ है आपके यहाँ पे? लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं है। तो सामने आप एक तस्वीर देख रहे होंगे। ये घर बहुत पुराना है, कई वर्षों पुराना है, और अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इस घर में जो है पीपल का एक पेड़ निकल आया हुआ है, और आप इस पीपल के पेड़ को देख करके अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना पेड़ हो चुका होगा और ये कितना पुराना घर है। अब ऐसे में प्रशासन को क्या चाहिए कि अब जब बड़े हादसे होते हैं तब वो जागती है और इन जगहों की जो निरीक्षण है वो करती है। हालांकि जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने अब निर्देश दिए हैं कि जितने भी घरों में ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, निकले हुए हैं, जितने भी ये बिजली के तार गिरे हुए हैं, उनको सुधारा जाए, पेड़ों की मरम्मत जो है वो की जाए ताकि किसी को जान मान का खतरा ना हो। अब सवाल ये है कि क्या जब इस तरीके से हादसे होते हैं तभी प्रशासन जागता है? क्या उसके पहले उनको दिखाई नहीं देता है? कि साफ तौर पर ऐसे देखेंगे के अंदर अगर आप जाएंगे तो घरों में जर्जर पूरा घरों में है, पूरा अंदर घरों में पूरी जड़ है। इस कमरे में भी पूरी जड़ है हैं, और इस बगल में भी पूरी जड़ है। तो आप लोग यहाँ पे कैसे अपनी जान को जोखिम में डालती हैं? अब मजबूरी है, जो बेचारा पहले से रह रहा है वो रह ही रहा है, कहाँ जाएगा? और सरकार से कहा गया कि तो भैया हमको तो यहीं चाहिए बनवा के हमको, ऐसे में कभी भी हादसा किसी तो वही अब कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ रहेंगे? अब मान लीजिए, आज एक एग्जांपल ले ले, आज इतना बड़ा हादसा हो गया है, आप प्रशासन कह दे कि आप लोगों को खाली करना पड़े, तो फिर क्या करेंगे आप? अब जो खाली करा जाएगा उनको व्यवस्था में आप सरकार को कुछ देनी चाहेंगे कि हमें व्यवस्था दे दीजिए, फिर हम लोग खाली और क्या। जी मैम, जी आप लोगों की जान की सुरक्षा। जी मैम, जी मैम। इधर बगल में ले लीजिए। हाँ, तो ये विशाल पेड़, एक पेड़ वो जगह पे है, उसका तो पूरा मकान गिरने पे व्यस्त है, क्योंकि आज नहीं कल इसके अंदर भी कोई हादसा हो सकता है। वो सामने देखिए, वो बड़ा पेड़ है पीपल का पेड़ वो दिख रहा है। यहाँ पे ज्यादातर पीपल के पेड़ है, और वो जो है वो कभी भी आज या कल में वो मकान तो बिल्कुल समझ लिए गिरने के कगार पे है। इस जगह को कहते हैं, जो बना हुआ है गोल, तो इसको कहते हैं गोल चक्कर। हाँ, गोल चक्कर कहते हैं। इसमें पूरा घरों में है, पूरे घरों में है। अच्छा, पीपल इसके पीछे भी कोई कुछ है तो नहीं, कहानी वानी तो नहीं? नहीं, ऐसा कोई रहस्य नहीं है। होती है, ये कई सालों से इसे टंगा है। ये पूरी बिल्डिंग में मैम, और छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, पपड़ा गिरता है, गुम्मे ईंटें गिरते हैं। यहाँ कोई शासन प्रशासन सुनने वाला नहीं है, न क्षेत्रीय पार्षद न क्षेत्रीय विधायक, कोई नहीं आता है यहाँ पे। तो भाई आज तो देखिए इतना बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हादसा है, उसी का नतीजा अभी सामने देख लीजिए, एक पेड़ और ये है। अभी आप अंदर जाएंगे मंडी में, उससे एक पेड़ पूरा गिरा है। ये देखिए मैम, ये पूरा पेड़ है। ये
पर रह रहे हैं। कभी भी किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। देखिए यहाँ पर घर के अंदर से यहाँ पर सारे के सारे पीपल के पेड़ निकले हुए और मकान पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं। जी अब यहाँ पर कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? यहाँ 50 साल तो हो जाता है। हाँ, कई पीढ़ियों से हम लोग रह रहे हैं। बात बताइए, जब इतने जर्जर हो चुके, कभी भी किसी वक्त कोई हादसा हो सकता, लोग क्यों नहीं कोई बोलते हैं मैम, एलडीए को, सरकार को, शासन प्रशासन को, शहर के सांसद को हम लोगों ने लिखित दिया, जाके मिल के कोई सुनवाई नहीं होती है। खूब भर जाता मैम, ये घरों में पानी चला जाता है। एक एक घर में 8-8, 10-10 लोगों का परिवार रहता है। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, हम लोग की ये स्थिति है। ये मंडी है, रोज हम लोग कमाए ना एक दिन तो घर का खर्चा नहीं चलेगा हमारा। तो ये परिस्थिति नहीं है। ये पूरा सब ऐसे ही रहते। नीचे जीने पे आप देखिए मैम, पूरी बिल्डिंग है। इसकी मियाद 89 में ख़त्म हो गई। सरकार ने एक बोर्ड लगा के अपने हाथ उससे पल्ला झाड़ लिया। ये तब से ऐसे ही पड़ा है, तभी अवधि खत्म, कोई इसका देखने वाला नहीं है। ये देख लीजिए आप, पेड़ की वजह से सब देखिए चिटक रहा है। देखिए ये सब देखिए, ये पेड़ देखिए, पेड़ दिखाइए भैया जरा। ये पेड़ देखिए नीचे से लेकर के ऊपर तक किस तरीके से गया है और यहाँ ऊपर पानी की एक टंकी रखी हुई है और ये किस तरीके से पूरी इसमें दरारें आ चुकी हैं और ये भी पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है ये इमारत। घर में पानी टपकता और जब तक कोई बड़े हादसे नहीं होते हैं तब तक कोई भी जगने वाला नहीं है। लेकिन ये लोग जो है रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं और इसी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो इतने छोटे छोटे घरों में लोग रहने को मजबूर है। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। लाइट आ नहीं रही मैम, अभी उसकी वजह से जो हादसा हुआ है इसलिए लाइट चली गई है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए आपके घर के ऊपर एक पेड़ इतना बड़ा हुआ, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। जी मैम, कभी देखा? कोई देखने आता है? कोई नहीं आता मैम, कोई सुनवाई नहीं। आया, कोई सुनवाई नहीं हुई यहाँ। कोई सुनवाई वो नहीं। गिर भी चुका है, कितना पेड़, वो ऊपर से मलबा गिरता है, लोग बचे हुए हैं, किसी को कुछ भी हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं? आप लोग रहने को मजबूर हैं। क्या मजबूरी है, कहाँ जाएं? ये देखिए, ये पक्के गिर चुके हैं। यहाँ पर 16 ईंटें हैं इसके अंदर। ये देखिए एकदम से बिल्कुल झुका हुआ। ये देखिए ईंटें इसके अंदर से निकल के गिरते हैं। हम लोग जाने कैसे रहते हैं, हम ही लोग जानते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं रहती यहाँ पर। ये या तो खाली कर दीजिए, खाली करके कहाँ जाएंगे बताइए? कहीं ठिकाना देंगे जब ही तो जाएंगे। ये पहले इसको रिपेयरिंग करा दें केवल, बस। देखिए इतने छोटे छोटे और जर्जर मकानों में रहने के लिए लोग किस तरीके से मजबूर हैं, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए इतने छोटे छोटे घरों में लोग किस तरीके से रह रहे हैं। सिर्फ मेरा दिखाने का मकसद ये है इन तस्वीरों का कि देखिए जब तक कोई हादसा ना हो जाए तब तक कोई नहीं जगता है। और इसी की बात ले लीजिए, देखिए ये अंदर से न जाने से कहाँ से पेड़ ये निकला है पीपल का, और निकलते निकलते उसने अपने राह बना ली और बनाते बनाते इतना बड़ा वो वृक्ष खड़ा हो गया है। और ये ईंटें देखिए कभी भी किसी भी वक्त सीलन पाके गिर सकते हैं। जितनी भी जर्जर इमारतें यहाँ पर बनी हुई, लोग उसके बावजूद यहाँ पर रहने को बेबस हैं। अब हम छत के ऊपर आ गए हैं एक जगह पे, जहाँ की तस्वीरें हम आपको नीचे से दिखा रहे थे कि किस तरीके से घर के अंदर से पीपल का पेड़ निकला हुआ है और नीचे हादसे को दावत दे रहा है। अब उसी जगह पे हम आ गए हैं। ये पेड़ नीचे से निकलता हुआ अपना राह बनाते बनाते ये ऊपर तक आ गया है और ये देख सकते कि कितना ज़्यादा भारी ये पेड़ है। और सबसे बात ये देखिए कि जो जितनी रेलिंग यहाँ पर बनी हुई थी वो वहाँ से अगर हम दिखाने के लिए शुरू करें तो देखिए यहाँ से एकदम आपको सीधी नज़र आएंगी। साफ तौर पर तस्वीरों में आप समझेंगे तो देखिए कि यहाँ पर एकदम सीधी ये नज़र आएंगी, लेकिन यहाँ पर आते आते ये देखिए एकदम से टेढ़ी हो गई। इसलिए ये टेढ़ी हो गई क्योंकि इसका जो भार है पीपल के पेड़ का उस पर ये लेता जा रहा है और इसी की वजह से जो है इसकी ये जितनी रेलिंग है वो कहीं ना कहीं टेढ़ी होती जा रही है। अब ये टेढ़ी हो गई तो कभी भी किसी भी वक्त कोई भी हादसा हो सकता है। अब प्रशासनिक अधिकारी जो है उनकी आंखें शायद खुलेंगी और इन लोगों की जो जान अपने रोज जोखिम में डालकर यहाँ रहते हैं तो शायद उनकी नींद जागेगी और इसका कुछ ना कुछ मरम्मत जो है वो करेंगे।
यहाँ पे रहती हैं? लोग रहते हैं अभी यहाँ। कितने सालों से रह रही हैं वैसे आप? हम लोग तो बहुत टाइम से रह रहे हैं, हमारे ससुर वसुर रहे तब से रह रहे हैं हम लोग, तो बहुत टाइम हो गया। मतलब कई वर्षों से रह हाँ रही हैं आप? काफी टाइम से रह रहे हैं हम लोग। हाँ अच्छा, तो देखिए इतना बड़ा पेड़ यहाँ पर अभी भी कितना बड़ा हादसा हो हाँ गया। हो गया उधर। अच्छा, कभी भी मान लीजिए जैसे प्रशासनिक है तो आप लोग भी कभी इसको कटवाने का प्रयास करी है? हाँ पहले उधर वाला कटवाया था हम लोगों ने, फिर बड़े पीपल तो वैसे भी बढ़ता ही है। ये उधर भी है, उधर भी है। मन में हर रात क्यों नहीं, डर तो लगा ही रहता है। रहते जब बारिश होती है तो डर तो लगा ही रहता है। हमारा किचन इधर है, हमको इधर जाने में डर लगता है, खाना बनाने में। सामने मेरा किचन है। आपका किचन हाँ तो हमको डर लगता है जब बारिश वारिश होती है तो खाना बनाने में। कई बारी तो पूरा ये फटा था, साइड पूरे फट जाते हैं, ये फट जाते हैं कई बार, ये साइड पूरे। तो हर दिन डर के साए में हाँ आप और जिंदगी क्या, बिताती हैं। और क्या।